रात के ठीक 12 बजे घर की खिड़की अपने आप खुल गई। 10 साल का आरुष अचानक नींद से जाग गया। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। बगल के बिस्तर पर उसकी 12 साल की बहन नंदिनी गहरी नींद में थी। बाहर आंगन में कोई सरसराहट थी, जैसे हवा पत्तों को छू रही हो, लेकिन पेड़ स्थिर थे। आरुष धीरे से उठा। उसने दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। पापा विनय, जो 45 साल के थे, सोफे पर फाइलें देखते देखते सो गए थे। माँ मीरा 35 साल की किचन की लाइट बंद करके अपने कमरे में जा चुकी थीं। लेकिन नीली रोशनी अभी भी थी। अचानक दीवार के पास रखा पुराना आईना चमक उठा। आईने के भीतर धुआं घूमने लगा और उसमें से एक आकृति उभरी। वह एक बेहद सुंदर युवती थी। लंबे काले बाल, हल्की सुनहरी चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। डरो मत, उसने मधुर आवाज में कहा। मैं जिन हूं। आरुष का गला सूख गया। तुम सच में? हाँ, और मैं यहां किसी वजह से आई हूं। तभी पीछे से नंदिनी की आवाज आई। आरुष, किससे बात कर रहे हो? नंदिनी भी जाग चुकी थी। उसने भी वही दृश्य देखा, आईने में खड़ी सुंदर जिन। जिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों खास हो। उसी समय बाहर मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ। विनय चौंक कर उठे। यह आवाज कैसी थी? घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ आईने की नीली चमक बची थी। मीरा अपने कमरे से बाहर आई। क्या हो रहा है? जिनकी आवाज अब थोड़ी गंभीर थी। समय कम है। तुम्हारे परिवार पर खतरा है। कैसा खतरा? नंदिनी ने साहस जुटाकर पूछा। जिन ने धीरे से हाथ उठाया। कमरे के बीच हवा में एक दृश्य उभरा। एक पुराना किला, टूटती दीवारें और एक परछाई जो धीरे धीरे पास आ रही थी। यह परछाई तुम्हारे पिता के अतीत से जुड़ी है। विनय का चेहरा सफेद पड़ गया। असंभव, मीरा ने घबराकर पूछा। आप क्या छिपा रहे हैं? विनय चुप रहे। जिन ने कहा, सालों पहले एक वादा किया गया था। वह वादा तोड़ा गया। अब उसकी कीमत चुकानी होगी। आरुष ने कांपती आवाज में पूछा। क्या हम मर जाएंगे? जिन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अगर तुम सही चुनाव कर सको। अचानक खिड़की के बाहर तेज हवा चली। किसी ने बाहर से दीवार पर नाखून रगड़े चीखती आवाज। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मीरा चीख पड़ी। विनय ने बच्चों को पीछे किया। तुम सब मेरे पीछे रहो। जिन की चमक तेज होने लगी। मैं ज्यादा देर यहां नहीं रह सकती। अगली पूर्णिमा से पहले तुम्हें उस किले तक पहुंचना होगा। क्यों? नंदिनी ने पूछा, जिनकी आंखों में पहली बार उदासी दिखी। क्योंकि वही मेरी कैद की जगह है और तुम्हारे पिता की सच्चाई भी वहीं दबी है। अचानक आईना जोर से फटा और कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। नीली रोशनी गायब हो गई। दरवाजे पर धमाका रुक गया। घर में फिर वही सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों में अब भी हल्की नीली चमक थी। विनय ने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में डर से ज्यादा पछतावा था। नंदिनी ने धीमे स्वर में पूछा, पापा, आपने कौन सा वादा तोड़ा था? विनय ने जवाब नहीं दिया। बाहर आंगन में किसी की परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और अंधेरे में गायब हो गई। खेल शुरू हो चुका था। रात के बाद घर में कोई नहीं सो पाया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आई तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। टूटा हुआ आईना, बिखरे कांच के टुकड़े, लेकिन नीली चमक गायब थी, जैसे वह सिर्फ एक सपना रहा हो। मां मीरा ने कांपती आवाज में कहा, विनय, अब सच बताइए, वो जिन कौन थी और किला कौन सा है? विनय कई मिनट तक चुप रहे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे बहुत दूर देख रहे हों। आखिर उन्होंने धीरे से कहा, 15 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में एक पुराने किले की खोज करने गया था। वहां एक तहखाना मिला। अंदर एक अजीब आईना था। हमने मजाक में एक मंत्र पढ़ा और वह खुल गया। आरुष और नंदिनी एक साथ बोल पड़े, क्या वही जिन? विनय ने सिर हिलाया। हाँ, वह आईने में कैद थी। उसने हमसे आजादी मांगी, लेकिन उसके बदले एक शर्त रखी। कैसी शर्त? नंदिनी की आंखें गंभीर थीं। उसने कहा था कि जो उसे मुक्त करेगा उसके परिवार की पहली पीढ़ी पर उसकी छाया रहेगी, जब तक कि एक अधूरा वादा पूरा न हो। मीरा स्तब्ध रह गई। आपने यह बात मुझसे छुपाई? मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन शायद नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों बच्चे चौंक गए। बाहर आरुष का 10 साल का दोस्त समर खड़ा था। तुम लोग ठीक हो? कल रात मैंने तुम्हारे घर से अजीब नीली रोशनी देखी। आरुष ने उसे अंदर बुला लिया। समर की आंखों में उत्सुकता थी, डर कम। नंदिनी ने धीरे से कहा, समर, जो हम बताने वाले हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा,
सबने उसे पूरी बात बता दी। समर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो हमें उस किले तक जाना होगा। और जल्दी? मीरा ने तुरंत मना किया। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यह खतरनाक है। लेकिन उसी पल टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर पहाड़ों का दृश्य आया, वही किला। नीचे समाचार की पट्टी चल रही थी। पुराने पहाड़ी किले में रहस्यमयी गतिविधि, स्थानीय लोग डरे। विनय के हाथ से रिमोट गिर गया। अचानक स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए वही सुंदर जिन दिखाई दी। उसकी आंखें इस बार चमक नहीं रही थीं, बल्कि गंभीर थीं। पूर्णिमा में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, उसकी आवाज गूंजी। अगर तुम नहीं आए तो छाया खुद रास्ता ढूंढ लेगी। स्क्रीन काली हो गई। घर में सन्नाटा। समर ने धीरे से कहा, अब तो जाना ही पड़ेगा। उसी समय बाहर आंगन में पेड़ की शाखा जोर से टूटी। सबने खिड़की से झांका। दीवार पर लंबी विकृत परछाई चढ़ती दिखाई दी, मानो किसी इंसान की, लेकिन आकार असामान्य। आरुष ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हम नहीं गए तो यह यहां आएगा। विनय का चेहरा कठोर हो गया। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, नंदिनी ने दृढ़ स्वर में कहा। पापा, खतरा तो पहले से है, और वह आपके अतीत से जुड़ा है। हमें सच जानना होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद विनय ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम सब साथ चलेंगे। मीरा ने घबराकर कहा, आप पागल हो गए हैं? विनय ने शांत स्वर में जवाब दिया, शायद, लेकिन अब भागने से कुछ नहीं होगा। रात को यात्रा की तैयारी शुरू हुई। किले का नक्शा ढूंढा गया। पुराने फोटो निकाले गए। एक तस्वीर में विनय और उनके 3 दोस्त थे। उनमें से एक का चेहरा पेन से काट दिया गया था। यह कौन है? समर ने पूछा। विनय ने धीमे से कहा, उसका नाम अजय था, वही जिसने मंत्र पढ़ा था। बाद में वह गायब हो गया। गायब? आरुष ने फुसफुसाया। हां, बिना कोई निशान छोड़े। बाहर अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। हवा में ठंडक बढ़ गई। नंदिनी खिड़की के पास गई। सड़क पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अगले ही पल वह धुंध की तरह गायब हो गया। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूर्णिमा तक 5 दिन। किला उनका इंतजार कर रहा था, और शायद कोई और भी। सुबह होते ही सबने तय कर लिया कि वे उसी दिन किले के लिए निकलेंगे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय उनके खिलाफ भाग रहा हो। विनय ने पुरानी जीप निकाली। मीरा ने कुछ जरूरी सामान रखा। आरुष, नंदिनी और समर के चेहरों पर डर और उत्साह दोनों थे। रास्ता पहाड़ों की ओर मुड़ता गया। जितना वे आगे बढ़ते, मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होता गया। दोपहर तक वे उस पुराने किले के पास पहुंच गए। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। पक्षियों की आवाज तक नहीं थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। तहखाने का रास्ता वही था, संकरा अंधेरा सीलन से भरा। विनय की चाल धीमी हो गई। उनकी आंखों में पुराने डर की परछाई थी। नीचे पहुंचते ही वही बड़ा आईना सामने था। टूटा नहीं था, बल्कि बिल्कुल सही हालत में। उसमें सबके प्रतिबिंब दिख रहे थे, लेकिन एक प्रतिबिंब अलग था। आईने में विनय के पीछे एक और आकृति खड़ी थी। सबने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी आईने से नीली रोशनी निकली और वही सुंदर जिन प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी थी। तुम आ गए, उसने कहा। आरुष ने साहस जुटाया। अधूरा वादा क्या है? जिन ने विनय की ओर देखा। जिसने मुझे मुक्त किया था, उसने वादा किया था कि वह मेरी असली कैद का कारण ढूंढकर मुझे पूरी तरह मुक्त करेगा, लेकिन उसने डरकर मुझे फिर से बांध दिया। अजय, विनय की आवाज कांप गई। जिन ने सिर हिलाया। अजय ने धोखा दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझे अधूरी मुक्ति दी, और उसकी आत्मा अब इस किले में भटक रही है। अचानक तहखाने में तेज हवा चली। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। अंधेरे से एक आकृति उभरी, वही चेहरा जो फोटो में काटा गया था। अजय, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, आवाज भारी और गूंजती हुई। मैंने जो किया, अपनी जान बचाने के लिए किया। अब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। मीरा बच्चों को पीछे करने लगी। आरुष और समर के पैर कांप रहे थे, लेकिन नंदिनी आगे बढ़ी। अगर वादा अधूरा है तो उसे पूरा कैसे किया जाए? उसने जिन से पूछा। जिन ने कहा, किसी को स्वेच्छा से अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी, लालच, डर या स्वार्थ। अजय हंसा। कोई त्याग नहीं करेगा। इंसान हमेशा खुद को बचाता है। तभी विनय आगे बढ़े।
15 साल पहले मैंने डर के कारण सच्चाई छुपाई। आज मैं अपने परिवार को खोने के डर से भाग नहीं हूंगा। उन्होंने आईने को छू लिया। नीली रोशनी तेज हो गई। आईने में उनकी यादें घूमने लगीं। डर, पछतावा, छुपाया हुआ सच। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपना डर त्यागता हूं। जो सजा हो मुझे स्वीकार है। मेरे परिवार को छोड़ दो। तहखाना कांप उठा। अजय चीखा और धुंध में बदलने लगा। उसकी परछाई टूटने लगी। जिनकी आंखों से आंसू की एक चमक गिरी। सच्चा त्याग यही वह शक्ति है जो बंधन तोड़ती है। नीली रोशनी फैल गई। आईना चटकने लगा। एक तेज प्रकाश हुआ और फिर सब शांत। जब सबने आंखें खोलीं, तहखाना खाली था। आईना टूट चुका था। अजय की आकृति गायब। जिन भी नहीं थी। बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी सामान्य लगी। हवा हल्की थी, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। विनय ने बच्चों को गले लगाया। मीरा की आंखों में आंसू थे। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था। कोई परछाई नहीं, कोई नीली चमक नहीं। रात को सब चैन की नींद सोए। लेकिन सोने से पहले नंदिनी ने खिड़की से आसमान की ओर देखा। पूर्णिमा की चांदनी में उसे हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जैसे कोई दूर से धन्यवाद कह रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी: डर से भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती, वे और गहरी हो जाती हैं। सच्चाई स्वीकार करने और अपने स्वार्थ या डर का त्याग करने में ही असली शक्ति है। जब इंसान साहस और ईमानदारी से अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है, तब सबसे बड़ा बंधन भी टूट सकता है।